उस काशतकार दा दिल खुश हो जाता है, जिमीदार दा। ते यगीज़ा बेहमुल कुफार, तो जेड़े काफर ने, जेड़ा शरीका है ना, वो फरमाया सड़ जाते ने, वो परेशान हो जाते ने। सोनिया तेरी ये फसल वेख के जेड़ी उग पई, तू मक्के अंदर बीजी और मदीना मुनव्वरा अंदर जाके पूरे जोबन ते फरमाया हुण तेन नज़र आ रही है किते अबू बकर की शक्ल के अंदर, जनाब उमर फारूक की शक्ल अंदर, उस्मान गनी की शक्ल अंदर। अल्लाह अकबर। 1,44,000 सहाबा की शक्ल के अंदर वो मेरे मुस्तफा की की हुई मेहनत, वो फसल जड़ी आ जिस वे अपनी पहली के अंदर लहलहाई, अल्लाह फरमाते ने मेरा हुण वादा है, वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाती, अल्लाह का वादा है ना ईमान वालियां दे नाल ते नेक अमल करने वालियां दे नाल। फरमाया मिनहुम मगफिरतुम व अजरुन अज़ीमा, इन्हां दे वास्ते मगफरत है और बख्शिश है। अल्लाह अकबर। कुरान करीम का 26वां पारा है और सूरह अल-फतह का आखिरी रकू है। सहाबा की अजमत का पता लेना है तो कुरान करीम का मुकाम घर अंदर जाके ज़रा खोल के पढ़ लेना, थोड़ा ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह अकबर। मुहर्रमुल हराम की अज 2 तारीख है और इस मुहर्रमुल हराम दे इब्तदाई दिनों का खसूसन यकम मुहर्रम का जोड़ा ताल्लुक है ना, तो इस्लाम दे दूसरे खलीफा खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत हुई है यकम मुहर्रम नो, और इन्हां तो अपने ही मुतारफ नहीं, अपने ही वाकफ नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम जेड़े ने कुफरिया ताकतां वो भी इस बात का इकरार कर रही ने कि अगर दुनिया के अंदर एक बारी जनाब उमर का फेरा वज जाए तो पूरी रूए जमीन ते इस्लाम का परचम लहरा जाए, इस्लाम तो इलावा कोई होर निज़ाम नजर ही ना आवे। और यही वजह है कि जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर इस कदर सुनहरी दौर है, अदलो इंसाफ के नाल भरिया होया, अपना होवे या बेगाना होवे, कसे बाशत कोई भी आपकी अदालत आ जाता है तो उन्होंने इंसाफ मिलता सी। पूरे यूरोप के अंदर कुफर ने अगर कोई निज़ाम पसंद किया तो जनाब उमर का ला जोड़ा है उन्होंने लागू किया होया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे तुसा दोस्तों मालूम है कि आप दा असल नाम जोड़ा सी वो सी उमर, लकब आप दा फारूक है, तो कुनीयत आप दी अबू हफ्स है। आप दे वालदे मोहतरम का नाम जोड़ा है वो खताब बिन नफैल है। बाप का नाम खताब ते दादे का नाम नफैल। और कबीला कुरैश का एक बड़ा मशहूर खानदान सी बनु अदी, उहदे नाल आप दा ताल्लुक सी। और हिजरत तो जदों आप अल्लाह के प्यारे पैगंबर मक्का मुअज़्ज़मा छोड़ के मदीना मुनव्वरा गए ने ना, इन्हूं हिजरत किया जाता है। हिजरत तो 40 साल पहलों आप दी विलादत हुई है। इंज कहो कि जिस साल अबरहा बादशाह ने जिहड़ा यमन चों आया सी हाथी लैके बैतुल्ला नूं गिराण वास्ते
ਉਹਨੂੰ ਆਮੁਲ ਫੀਲ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ बाद हज़रत सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदा होए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और बचपन के अंदर जवानी की उम्र के अंदर मक्के के करीब, मक्के तो 10 मील दूर एक खुला मैदान सी, जंगल बियाबान सबज़ इलाका। उत्थे जाके ते आप अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक ऊँट चराया करते सन। और आप जिस्मानी लिहाज और बड़े कदावर और बड़े मजबूत सन। और आप अपने दौर के बड़े अजीम पहलवान सन। बड़िया बड़िया कुश्तियां अंदर जाके मेलियां के अंदर आप हिस्सा लेंदे। आप दे जवानी के दौर के अंदर मुफर्रिखीन बयान करते हैं कि जनाब उमर के नाल जिन्हें भी कुश्ती की है ना, वो ढह ही गया है, वो ढा नहीं सकिया। आपका पेशा तजारत सी, तजारत का पेशा सी। 26 या 27 साल की उम्र के अंदर आपने इस्लाम कबूल किया है। और आपके इस्लाम कबूल करने तो पहलों 40 मर्द ते 11 औरतां इस्लाम कबूल कर बैठियां सन। और हज़रत सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक जिहड़ी खिलाफत की है ना, इस्लाम के दूसरे खलीफा होए ने। 10 साल ते 6 महीने ते 4 दिन आपकी खिलाफत है। कितनी खिलाफत है? 10 साल ते 6 महीने ते 4 दिन। और इस अरसे के अंदर हज़रत सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 22 लाख और 51,000 30 मुरब्बा मील इलाका फतह किया है। 22 लाख 51,000 ते 30 मुरब्बा मील का इलाका जोड़ा है आपने फतह किया। इस कदर फतूहात कि आपने अपनी सल्तनत के अंदर, अपने दौरे हुकूमत के अंदर 8 सूबे बनाए। 8 सूबे बनाए। पहला सूबा मक्का मुअज़्ज़मा, दूसरा मदीना मुनव्वरा, और तीसरा शाम का इलाका, और चौथा जजीरातुल अरब, और पंजवां जिहड़ा बसरा और कूफा शहर जिहड़ा आपने आबाद किया है। और उस तो बाद 7वां मिस्र ते 8वां फलस्तीन। ये 8 सूबे हज़रत सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ात गिरामी ने बनाए। और फिर आपके दौरे हुकूमत अंदर सब तो पहले, अगर बल्कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर की जिंदगी अंदर हज़रत सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की सरबलंदी वास्ते इस कदर जद्दोजहद की थी, इस कदर अपने वसाइल इस्तेमाल किए। आप वेख के अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, उमर तेरी ज़ात होवे, तेरी शख्सियत होवे कि तैनू वेख के शैतान रस्ता छड़ देंदा है। जेड़े रस्ते विचों उमर लंघदा है ना, फरमाया शैतान वो रस्ता ही छड़ देंदा है। तो फरमाया उमर तेरा नाम लैके ते मावां जेड़ियां ने ना अपने बच्चियां नू रोंदियां नू चुप करांदियां ने, चुप कर जो जनाब उमर टुरे आउंदे ने, ओ उमर आ गया जे, ओ उमर आ गया जे। उमर थर थर, उमर दे दौर उमर कुफर जिहड़ा थर थर कंबदा सी।
और आपकी सादगी और इस कदर आजिज़ इनकसारी। एक दिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी आपदा कहंदा कि अल्लाह के पैगंबर अज तुहाडी ते तुहाडे सहाबा दी मेरे घर खाना खाण वास्ते दावत है, तो सहाबा कराम नूं नाल लैके मेरे घर तशरीफ लियाओ, मेरे दस्तरखान अंदर भी बरकत पै जाए। मेरे आका जिथों दी लंघ जाते बहारां आ जांदियां। अल्लाह के प्यारे पैगंबर नूं सहाबा दे नाल जिथों गुजर हो जाता, सहाबा कहंदे पुछना नहीं सी पैंदा, उरावां ही दसदियां सन जहाना दी रहमत इथों गुजर गई है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सहाबा नूं नाल लैके टुर गए तो जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नूं कहंदे ने जाना मैं भी सी, दावत मैनू भी सी, पर मैनू कोई अचानक कम पै गया। मैं अपने ज़हन नाल फैसला किया यह काम करके इधरों फारग हो के तो मैं भी पहुँच जावांगा अल्लाह के प्यारे पैगंबर दे मगर। मैं जदों गया ना फारग हो गया उस काम तो अल्लाह के पैगंबर खाना खा बैठे सन, सहाबा भी खा बैठे सन। हुण जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कहंदे ने मैनू बैठण वास्ते जगह उत्थे मिली जिथे सहाबा कराम ने अपने जूते उतारे हुए सन, अपने जोड़े लाए हुए सन। उन्होंने जुतियां वाली जगह तो मैं बह गया पैरों भार। अल्लाह के प्यारे पैगंबर की नज़र पै गई मेरे चेहरे ते। फरमाया उमर की गल हुई है, देर क्यों हो गई? मैं दसिया अल्लाह के पैगंबर अचानक कम पै गया है, मैं आ तो गया है ना, मेरी हाज़री कबूल कर लो। फरमाया और आप फरमाते ने मैं आख्या अल्लाह के प्यारे पैगंबर तुसा खुद फरमाया है जो लोग बैठे होन ते लंघण वास्ते गुजरन वास्ते जगह ना होवे ते मोढियां तो टप के नहीं लंघीदा। आंदे ने मैं उत्थे ही बह गया पैरों भार। आका कोलों इजाजत लैके आका तुहाडे फरमान ते अमल हो गया है, साथी मेरे तंग होणगे, मैं भी इन्हां दा भरा ही है, तो कोई गल नहीं मैं इत्थे ही बह जाना है अगर इजाजत दिओ ते। आंदे ने मैं पैरों भार बह गया तो जेडे अल्लाह के प्यारे पैगंबर का या सहाबा कराम का बचिया सालन सी ना बर्तन के अंदर शोरबा वो थोड़ा जा मैनू पेश किया गया। कोई टुकड़े सन रोटी दे वो मैनू पकड़ाए घर वाले ने, तो मैं हुण हाथे बर्तन रखिया शोरबे का, कि उस सहाबा के बचे हुए टुकड़े जोड़े ने ना वो मैं डबो के ना जरा नरम करके तो मैं खाण लिया होया। मेरी ये सादगी मेरी ये हालत अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने जिस वेले वेखी ना तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर की अखां च आंसू आ गए। मैं क्या कर रोन क्यों लग पे हो, अखां च आंसू क्यों आ गए ने? तो आप फरमान लगे उमर तेरी हो पहली हालत मैनू याद आ गई है, तू तो मक्के का चौधरी ते मक्के का शहजादा सा है, सोहना लिबास पहनने वाला, और तेरी टोर वेख के तो लोग हैरान हो जाते सन, लोग भी डरते ते कंबदे सन। वो उमर चौधरी टुरिया पिया हुंदा है, अज तेरी ये हालत है, तू फटिया पुराना लिबास पहने होया है, तो सहाबा कराम दे उतारे हुए जूते जड़े ने उन्होंने पैरों भार तू बैठा होया है, तो साढ़े बचे टुकड़े तू खाण दिया डबो के शोरबे के अंदर। अल्लाह अकबर। फरमाते ने वक्त उमर दा याद प्यो ने, और वक्त उमर दा याद प्यो ने, माने मौज अमीरी, और दीन कबूल उमर नू करके अज करनी पई फकीरी। वक्त उमर दा याद प्यो ने, माने मौज अमीरी, और दीन कबूल उमर नू करके अज करनी पई फकीरी। दर्द मुहब्बत नाल उमर नू ओ क्या रसूल तदाही, कहो उमर तू साडे उपर राजी है या नहीं। हाथ विच टुकड़ा पकड़िया होया, वो हाथ विच टुकड़ा पकड़िया होया, ते बोलिया हो कुर्बानी, और क्यों ना राजी होवे जिसनू वो मिल गया नबी हकानी।
गोशत जरदे ते मठियाइयां, गोशत जरदे ते मठियाइयां। फरमांदे ने हाँ हथ विच टुकड़ा पकड़िया होया बोलिया हो कुर्बानी, क्यों ना राजी होवे जिसनू ओ मिल गया पीर हकानी। जनाब उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने अल्लाह दे प्यारे पैगंबर किसी बादशाह नू तख्त ते बह के, किसी बादशाह नू तख्त ते बह के किसी रजे हुए बंदे नू फरमाया अपने घर दे अंदर पलंग ते बह के मज़ा नहीं आउंदा जिहड़ा उमर नू तुहाडियां जोड़ियां ते बह के मज़ा आ रहा है। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्नी आजित इनकसारी नाल कहंदे ने कसम खुदा दी जे मैनू पुछ दिओ अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जड़ी लज्जत ते मज़ा इन्हां झूठियां टुकड़ियां अंदर आया है ओ मज़ा मैनू गोशत ते जरदे ते मठियाइयां विच नहीं आंदा। इस्लाम ना मुहब्बत, इस्लाम की दौलत मिल गई, सब कुछ ही मिल गया। जिस वे जनाब उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी ये हालत वेखी ना अरशां वाले रब ने, तो फिर सिला की मिलिया, इजाज़ की मिलिया, मुकाम की मिलिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने और अल्लाह के प्यारे पैगंबर के सके चाचा हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे जनाब फजल वो बयान करते हैं असी अल्लाह के पैगंबर की ज़बान चो सुनिया है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाया करते सन, मेरे सहाबा सुन लो, उमर दी वो ज़ात है इन्नल्लाह जाल अल हक्का अला लिसान उमरा व कल्बिही हुवल फारूको फर्रकल्लाहु बिही बैनल हक्के वल बातिल। अल्लाह करीम ने जनाब उमर दी ज़बान और ये दिल दे ऊपर हक जारी कर देता है। उमर दी सोच, उमर दी फिक्र, उमर दी राय जड़ी जो ज़मीन ते हुंदी आ अल्लाह करीम उमर दी राय नू उमर दे ज़हन नू कुरान बना के मैं मुहम्मद दे सीने ते नाज़िल कर देंदा है। आसमान तो आवाज़ आउंदी है मेरा महबूबा जो तेरा उमर चाहुंदा है ओ जो मैं अरशां वाला रब आसमान ते बैठा चाहुंदा है। मैं तो उमर दे होंठ हिलदे वेना है, मैं तो उमर दा दिल हरकत करदा वेना है, मेरा उमर चाहुंदा की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्ना एजाज़ मिल गया, इन्नी इज्जत मिल गई। हजूर फरमांदे ने मेरे सहाबा तुहाडे विचों फरमाया अबू बकर भी है रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर की बेटी ऐशा मैं मुहम्मद की बीवी है, उम्मत की माँ कहलाई। फरमाया अबू बकर एक पासे तू ही है, उस्मान भी है, वो मेरा दोहरा दामाद है। और 8 मरतबा अल्लाह के पैगंबर ने मस्जिद नबी के मंबर से बह के जनाब उस्मान जन्नत दियां बिशारतां सुनाइयां। और एक दिन हजूर ने भी फरमाया आप दा इसार, आप दी कुर्बानी जो थैली अशरफियां की पकड़ाई ना मिंबर से बह के हजूर उल्टा पलटा कर रहे हैं, नाले खुश हो रहे हैं, नाले मुस्करा रहे हैं, तो नाले फरमाते ने मा जर्रा उस्मान हो लिमन अमला बादल यौम। और फरमाया ए उस्मान आज तो बाद तू कोई भी नेकी ना करे, इहो नेकी तेरे वास्ते जन्नत ले जाने काफ़ी है। अल्लाह अकबर। उस्मान दोहरा दामाद है मेरे मुस्तफा दा, और जनाब अली भी दामाद ने अल्लाह के पैगंबर दे। मैदान बदर वाले भी ने, मैदान उहद वाले भी ने, मैदान हुनैन वाले भी ने, फतह मक्का वाले भी ने। 1,44,000 सहाबा उन्होंने इस्लाम कबूल किया है अपनी मर्जी के नाल। इस्लाम च दाखिल होए तो अपनी मर्जी के नाल। और कुर्बान जावा जनाब उमर तेरी जात दे, तेरी वारी आई तो आका फरमाते ने उस मेरे सहाबा उमर नूं तो मैं रब कोलों मंग मंग के लिया है। और उमर तेरी वो जात है कि तेनों तो मैं रब कोलों मंग मंग के लिया है। आका कहते दुआवां कर दी अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बिअमर इब्न हशाम, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बिअमर इब्न हशाम औ बिउमर इब्न अल-खत्ताब। अल्लाह मक्के की सरजमीन अंदर 2 उमर ने, एक अमर बिन हशाम है, ये अमर हो जिन्हों अबू जाल किया जाता है।
हिशाम का पुत्र है, तो दूसरा फरमाया उमर बिन खत्ताब है, अल्लाह दोवां उमरां विचों मैनू एक उमर दे छड्ड, इस्लाम नूं भाग ला दे, इस्लाम नूं इज्जत दे दे, अल्लाह दोनों विचों एक उमर नूं इस्लाम दा अल्लाह सिला अता कर, इस्लाम दा अल्लाह पौधा जिहड़ा है वो उस उमर दे दिल अंदर लग जाए, अल्लाह इस्लाम दौलत नाल नवाज दे। हजूर दुआवां करते ने, अल्लाह करीम ने ईमान की दौलत जिहड़ी है जनाब उमर की किस्मत रखी हुई सी, तो जनाब उमर ने कलमा पढ़िया। जिस वे जनाब उमर कलमा पढ़ने वास्ते अपनी भैन के नाल आ रहे हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर के दरे दौलत से, जनाब ज़ैद बिन अरकम के घर, तो जनाब अमीर हमजा अंदर बैठे सन, तो जनाब उमर ने तलवार गल में पाई हुई है, तो अखां सुरख सन, अखां सुरख सन, तो घरों तुरे सन अल्लाह के पैगंबर को शहीद करने वास्ते, आप की गर्दन उतारन वास्ते। तो जनाब आप दे अमीर हमजा चाचा जी आंदे ने अल्लाह के पैगंबर मेरा भतीजिया उमर टुरिया आउंदा है, अखां बड़ियां गहरियां ने, सुरख ने, तो खैर होवे सही, पर मैं घबराने की लौड़ नहीं, अज उमर अपने आप नहीं आया, मैं उमर नूं रब कोलों मंग के लिया है, मैं तो उमर नूं रब कोलों मंग के लिया। उमर जे खैर ना आएगा तो ठीक है, तो जे उमर का इरादा भैड़ा होया तो तलवार उमर की होगी तो गर्दन भी यदी होगी, तो घबराते क्यों जे, परेशान क्यों होंगे जे? उमर के बारे घबराओ ना, मैं तो रब को मंग के लिया है, उमर अपनी मर्जी ना टुर के नहीं आया, ये रब ने आई टोर के लिया है। अल्लाह अकबर, फिर शाना ये मिल गई, मुकाम ये मिल गया कि आका फरमाउंदे ने एक दिन बड़ा खुश ने, मुस्करा रहे ने कि लौ कान आबादी नबीयुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर नबूवत का दरवाज़ा खुला रहिंदा, अल्लाह ने किसी होर नबूवत का ताज पहनाना हुंदा, तो फरमाया मेरा ये उमर जिहड़ा ना खत्ताब का पुत्र ये नबी बनाया जाता, इनू अल्लाह नबूवत का ताज पहनांदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाउंदे ने मेरे सियाबा आसमान दे सूरज ने खुदा दी जमीन दे ऊपर उमर दे नालों बेहतरीन इंसान कोई वेखिया ही नहीं। आसमान दे सूरज ने अपनी अख दे नाल उमर नालों बेहतर बंदा कोई नहीं वेखिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्ना मुकाम ते इन्ना मरतबा अल्लाह करीम ने अता कर छड़े है जनाब सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नू। और मुहद्दिसीन लिखते ने मोर्रखीन कि जिलहज दी 15 तारीख नू ना, जिलहज दी 15 तारीख नू हज़रत सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मक्के गए सन हज करने वास्ते। हज का फरीजा अदा करके फारग होए ना जिस वेले, तो आप एक पहाड़ी इलाका है वो कोलों दी गुजरे ने, तो रात का टाइम है, इशा की नमाज पढ़ ली और अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार करके फारग हो के आप सराहने थले बांह दे के ना सजे पासे अपना चेहरा मोड़ के बैतुल्ला वाल रुख करके आप लेट जाते हैं ज़मीन पर, ज़रा इस्तराहत हासिल करने वास्ते, आराम करने वास्ते। मक्कियों तुरे वापस आ रहे हैं मदीना मुनव्वरा नू, पहाड़ी इलाके कोलों गुजरे ने, पहाड़ों के कोलों दी, तो रात का पिछला पहर है, तो लेटे हुए ने ज़मीन पर, आसमान के चंद वाल वेंदे ने, तो चंद नू मुखातब करके कहते हैं आसमान के चंद तू चढ़िया सैं, तलू होया सैं, फिर ऐसा ऐसा अपनी मंजिल तय करदा करदा हुण बिल्कुल गरूब होने के करीब है। पहलों तलू होया, चढ़िया पूरी अपनी जवानी नाल लैके आबोताब दे नाल, ते आखिर हुण तू गरूब होने के करीब है। ओए उमर तेरी भी मिसाल आसमान दे चंद ही है। ओ दौर याद करके ते जवानी सी, तेरे को जिस्मानी ताकत सांभी नहीं सी जाती। मुहद्दिसीन बयान करते हैं अल्लाह ने इन्नी ताकत अता की सी जनाब उमर के जिस्म के अंदर कि 7 फुट का कद, 7 फुट का कद जनाब उमर फरूक का, तो छाती एडी चौड़ी, और अगर ऊँट का कच्चा चमड़ा जोड़ा है ना, ऊँट की खल जी है वो जमीन पर बिछा के उपर दोवें पैर रख के खड़े हो जाते, तो 7 बंदे खिंच दे,
वो चमड़ा जिहड़ा इन्हां टुट जांदा सी, पैरां थल्लों कढ नहीं सी सकदे। इन्नी ताकत अता की सी अल्लाह करीम ने जनाब उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं। कुफर एवें नहीं सी डरदा, कंबदा सी और इन्नी सादगी वाली जिंदगी गुजारी। एक बारे कैसरो किसरा का एक सफ़ीर आया और उन्हें आप की मुलाकात करनी चाहिए, तो पूछया कि जनाब तुहाडा जिहड़ा अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, वो कित्थे वे, उसकी मुलाकात किहड़े महल च करिए, कित्थे वो बहिंदे ने। तो वो दसण वाला कहंदा है कि जे साडे खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर की मुलाकात करनी है ना, आओ वेख पत्थर सराहने रख के ना ते आराम कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है, जमीन के उपर, जमीन ते सराहने पत्थर रख के, थले बिछाना भी कोई नहीं, कपड़ा भी कोई नहीं बिछाया होया, पथरीली जमीन ते लेटे हुए ने। ये जे अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, अल्लाह उन्हां ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। आसमान के चंद वाल वेख के आंदे ने, आसमान के चंद जिमें तू अपन मंजिल तय करदा करदा ऐसा ऐसा हम गरूब होने के करीब है, और उम्र तेरी भी हालत ये हुई है। अपनी जवानी वाल, जवानी का दौर वेख किवें गुजारिया ही हुण तू, तेरा बढ़ापा है और 86-87 साल की तेरी उम्र हो चुकी है। अल्लाह अकबर। लम्हे पे ने तो दुआ करते हैं, अल्लाह मेरा आखिरी वक़्त है, अल्लाह मेरे जिसम दियाँ सारिया ताकत हुण जवाब दे चुकियां ने, अल्लाह मैं कमज़ोर हो गया हैं, लेकिन अल्लाह मेरा ईमान तो मजबूत है ना। अल्लाह तेरी ज़ात तो सिवा मेरे नफ़े नुकसान का मालिक कोई नहीं, और मेरी ज़िंदगी और मौत का मालिक तू है। तो अल्लाह मेरी ख्वाहिश है या कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजल मौती फ़ी बलद रसूलिका। अल्लाह मैनू मौत आवे तो शहादत दी आवे, तो जो मौत आवे शहर मदीना मनवरा होवे, शहर मदीना मनवरा होवे। ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजल मौती फ़ी बलद रसूलिका। एक हदीस चाहता है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजल मौती फ़ी बलद हबीबिका। अल्लाह अपने सोने हबीब के शहर मैनू मौत देवी, तो मौत भी शहादत दी देवी। अल्लाह करीम ने आप की दुआ को किवें कबूलिया, किवें अल्लाह करीम ने शरफ कबूलियत नाल नवाजिया। आसमान तो आवाज़ आई, उमर घबरा ना, तेन मौत आवेगी तो शहादत दी आवेगी, तो शहर मदीना मनवरा होवेगा, तो मेरे सोने नबी की मस्जिद नबी होवेगी। मस्जिद नबी नहीं होवेगी बल्कि सोने नबी का मसला होवेगा, तो नमाज की हालत होवेगी। फरमाया घबरा ना, परेशान ना हो, इस हालत मैं तेन शहादत की मौत देंगा। एक दिन बैठे सन, तो ईरान का रहने वाला अबू लोलो फिरोज नामी, ये मजूसी सी, अग की पूजा करने वाला और काफर सी, और ये दिल के अंदर सिहाबा का इन्ना बुग़्ज़ सी, सिहाबा नूं इन्ना बुरा समझदा सी, गाली गलोच करने वाला, सिहाबा की जान का दुश्मन। हज़रत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल भी इन्नी अदावत रखने वाला, और इन्हें अपने दिल की भड़ास किवें कढ़ी, दिल नूं ठंडा किवें कीता है। ये गुलाम सी हज़रत सैयदना मुगीरा बिन शोबा दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के पैगंबर जो बड़े प्यारे सिहाबी ने, उन्हों का गुलाम सी। ते आके एक दिन शिकायत करता है जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर दे कोल कि अमीरुल मोमिनीन तुहाडा जिहड़ा सिहाबी है ना, साथी है ना मुगीरा बिन शोबा, ये मेरे नाल अच्छा सलूक नहीं करता, काम ज़्यादा लैंदा है, तो मेरे को यानी कि मेहनत ज़्यादा करांदा है, और मुआवजा थोड़ा देंदा है, तनख्वाह थोड़ी देंदा है। ये 2 दिरहम 2 दिनार देंदा है मैनू, तो काम बड़ा ज़्यादा करवांदा है। फरमाया तू की करदा होना? आखिर मैं लकड़ी के उपर नक्शो नगार या लोहे के उपर मैं कढ़ाई करना है, लोहे के हथियारों के नाल नक्शो नगारी का काम करदा है। आपने सारी बात उसकी सुन के जायज़ा लैके फरमाया कि तेरी मेहनत थोड़ी नहीं, बिल्कुल ठीक है,
तू काम ज़्यादा नहीं करता, जिन्ना तू काम करना है ना वो मुताबिक तेन मुआवजा मुगीरा बिन शोबा ठीक दे रहा है। इन्हूं गुस्सा बड़ा चढ़िया कि मेरे हक अंदर फैसला नहीं किया। मुगीरा बिन शोबा नूं सद के डांटिया क्यों नहीं, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि इन्हूं मुआवजा होर दिया कर। ये नहीं गल सुन के तो वापस जान लगा तो आपने फरमाया हो रहा वो सुनिया तू आटा पीने वाली चक्की बड़ी बेहतरीन बनाना है, बड़ा कारीगर है। कहता हाँ। जनाब उमर फरमान लगे मैनू एक चक्की तो बना दे यार आटा पीने वाली, जी बड़ी रवा होकर चले, हल्की हो ज़रा, आटा अच्छा पीवे। तो कहने लगा कि बिल्कुल मैं ऐसी चक्की बनावांगा, ऐसी किल्ली लावांगा, ऐसी रवा होकर चलेगी कि दुनिया याद करेगी। अंदर खाते हो धमकी दे गया कि अपनी जान का फिक्र कर, हुण ऐसी चक्की बनावांगा। जनाब उमर कहते मैं समझते गया कि बड़ी डूंगी रमज की गल कर गया है, कोई इशारा करके गया मैनू, लेकिन चूंकि इन्हें जुर्म किया नहीं सी लिहाजा आपने गिरफ्तारी के आर्डर ना दिते होने। तो साडा पाकिस्तान है ना, अजे जुर्म किया नहीं होंदा तो पहलों फड़ के अंदर दे छड्डदे ने हैं। कई कई साल अंदर ही वो लोग मर जाते हैं बेचारे। अल्लाह ताला इस हुक्मराना नूं हदायत नसीब फरमाए। तो जनाब उमर समझ गए, लेकिन वो इशारा कर गया सी, आपने नोटिस ना लिया। उन्हें एक दिन मौका पा के ना 2 दिन बाद फजर की नमाज के टाइम पर आया, खंजर उन्हें नाल लिया, जहर अंदर डबोया और जनाब उमर फरूक रजी अल्लाह ताला नूं अल्लाह के प्यारे पैगंबर दे मसल्ला ते खड़े होकर इमामत करा रहे सन फजर की नमाज की। ए मिंबर पे अल्लाह के रसूल का, तो लागे मसला बिछिया होया है, उत्ते खड़ के आप मुकब्बर ने तकबीर कही, आप सफ़ा अंदर फिर गए तो जाके अपने छड़ी मुबारक के नाल सफ़ा सीधियां करवाइया बकायदा। ये सुन्नत तरीका सी। हुण तुसीं ध्यान दो ना मौलवी साहब छेती करो, किबला रुख मुँह करो तो अल्लाह अकबर कहो तो जमात कराओ तो जान छुटे तो बाहर जाइए। ये साडी हालत है मुसलमाना की। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मुसलमान का दिल लगता मोमन का मस्जिद के अंदर, तो साडा लगता है घर बह के, बाजार के अंदर दुकान ते। साड़ी नज़र होंदी है घड़ी उपर कि जान छड्डण मौलवी साहब। ये कदों ठीक करांगे असीं अपने आप नूं? साडे दिल के अंदर अल्लाह के घर की मुहब्बत, अल्लाह के घर का प्यार कदों पैदा होवेगा? दीन सीखण की नीयत ना आया करो कुछ हासिल करने वास्ते। डंग टपाई ना करया करो कि सुने ने मसले बड़े, पता कुछ भी नहीं। तुहानूं इत्थे एक साथी बहिंदा है, उन्हें कोई मस्जिद छड्डी नहीं, एक नमाज उत्थे पढ़ ली, एक उत्थे पढ़ ली, एक उत्थे पढ़ ली, एक उत्थे पढ़ ली है। ठीक है, नमाज पढ़ो जिथे मर्जी पढ़ो, पर पढ़ो अल्लाह को डर के ते अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत के मुताबिक। दिखावे की नमाज नहीं पढ़नी कि सारे राजी रहन। तो अर्ज़ कर रहा सा कि जनाब उमर मसला ते खड़े ने तो सफ़ा सीधियां कराइया। जिस वे अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की, इतने हथ बन ले ना सीने उपर। ये अबू लोलो फिरोज नामी जिहड़ा सी ना मजूसी ईरान का काफर उतरा, ये खंजर लैके ते बैठा सी मिंबर के थले, छुप के बैठा होया सी। इस मिंबर के थल्यों निकलिया। ईमान ना दसो जरा सोच के, अगर दिन चढ़े जमात कराउंदे हुंदे हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो तो ये छुप के बैठा सी मिंबर थले, ये नज़र आना सी या नहीं? नज़र आना सी ना। पता चलिया कि दिन चढ़े सहाबा नमाज नहीं सन पढ़ते जिवें हुण पढ़ाई जाती आ। ये पैसेंजर ट्रेन सारिया सवारियां लैके चढ़न का उन्हें ठेका लिया होंदा है ना, है इस तरह मौलवी साहब ने ठेका लिया कि सारे महल्ले वाले आ जान तो फिर जमात करावांगे। ये पुछ होनी है ना मौलवियों नूं। जिस टाइम ते अल्लाह के पैगंबर जमात करांदे सन, खलीफा अव्वल जमात करांदे सन, खलीफा सानी जमात करांदे सन, खलीफा सालिस जमात करांदे सन, उस टाइम ते नमाज़ां क्यों नहीं पढ़ाइयां? ये दिन चढ़े नमाज़ां पढ़ाते हो तो नमाज़ां ज़ाया करते हो लोगों दियां। इतों मिंबर के थले छुपया आया सी तो उन्हें जो अल्लाह आपने नमाज खड़ी की है कि रात शुरू की है तो उन्हें मिंबर थल्यों निकल के ते आप दे खंजर दे वार किए ने, इत्थे नाफ ते वजे ने, नाफ के थले
अगर आप दे हाथ जेडे ने इत्थे नाव दे थल्ले होंदे फिर हाथ जख्मी क्यों नहीं होए? हाथ जख्मी क्यों नहीं होए जनाबे उमर दे? हाथ इत्थे बधे हुए सन। हाथी अपने ठीक कर लो। गल समझ आई तुहानू कि नहीं आई? नमाज़ां पढ़ी जाते हो हाथ से बनो जिमें अल्लाह के रसूल ने बने सन, जिमें 4 यारां ने बधे ने, नबी दियां ने 4 खलीफिया ने बधे ने। इत्थे पेशाब वाले थां ते हथ बन हो, इनू की खतरा पिया है? आ साड़ियां बेगमां जिहड़ियां ने वो इत्थे हथ बंदियां ने सीने ते मर्द बंदे ने इत्थे थल्ले। ये वंड कित्थों कड्ढी जे? बुढ़ियां आख्या इत्थे बनिया करो, है अं इत्थे बनिया करिए। किसी हदीस अंदर ये वंड है ही नहीं। जाओ एक मैं अज होर सवाल कर देना है, तो बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे ने, किसी अहल हदीस आलम को नहीं जाना, देवबंदी आलम को पूछना है या किसी बरेलवी मुफ्ती को पूछना है कि कुरान करीम दियाँ कुल ऐतां किन्नियां ने? लो जाओ मैं कबूतर सुट छड़िया जे। कल ही टेक मेरे बेली ने बेटिया ने बड़े किन्ने टैलीफोन किए 4 सवेरे गुलामाबाद के मुफ्तियां सारियां है, तो मक्खी तो मक्खी मारी आए। मैं लागे बेटा हसी गया, मैं कहा अजे कोई होर ने। और अलहमदुलिल्लाह मैंने पता कि किसी अहल हदीस मौलवी ने भी इस गल का सही जवाब नहीं देना। ये तो मैं दसांगा इंशाअल्लाह ताला कि कुल ऐतां किन्नियां ने, तो मक्खी तो मक्खी मारी आउंदे ने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हुण तक, अलामा सियूती वर्गे। बहरहाल मैं अपने मजमून को लाभेना चलिया गया। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़ा रहे सन तो खंजर मारने वाले ने खंजर मारे और आप की जेरे नाफ शदीद जख्म आए, आप जमीन पर गिर गए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने अगाह हो गए, बाकी नमाज जी मुकम्मल करवाई है। ये अबू लोलो फिरोज जड़ा बेईमान आपको शदीद जख्मी करके इन्हें बाकी सफ़ा के विचों बाहर दौड़ने की कोशिश की है कि बच जावा। 13 सहाबा इन्हें जख्मी किया है, शदीद जख्मी किया है। आखिर जो इन्हें वेख्या मैं फड़िया जावगा, इन्हें अपना कंबल जड़ा अपने उपर सुट के उहो खंजर इन्हें अपने पेट अंदर मार के जहन्नम रसीद हो गया। जनाब उमर नमाज तो फारग हो गए, सहाबा आपको उठा के घर ले जाके गए और ले जाके फिर हकीम को बुलाया गया और आपको दवाई पिलाई जाती सी और दवाई जी जख्मां विचों बाहर आ जाती सी। दुध पिलाते सन, नबीज पिलाते सन और जख्मां चों बाहर आ जाता सी। आपको अपने मौत के आसार नज़र आ गए और आपने बुला के पूछा, पुत्रा मेरे ते हमला किन कीता सी? ऐ कातलाना हमला किन कीता है? कि अबू लोलो फरोज नामी जिहड़ा बंदा है ईरानी, जिहड़ा तुहाडे कोल मसला पूछण वास्ते आया सी कि मेरे नाल ज़्यादती हो रही है, हीरा बिन शोभा कर रहे हैं, जिन्हें कहा मैं चक्की बना के दियांगा दुनिया याद भी करेगी, उन्हें कीता है। आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे ते हमला जड़ा किसी मुसलमान ने नहीं किया, किसी काफर ने किया है। आपने अल्लाह शुक्र अदा किया तो नाल फरमाया कि ऐ मेरे बेटा मेरे सिर ते कर्जा है 86,000 दिरहम का, एड़ा मेरा ज़ाती मकान है ना जिस मेरी रहायश है, इनू मेरे मरण तो बाद फरोख्त करके ना तो मेरा कर्जा उतार दिया जाए। वो आपका जो मकान सी वो 86,000 दिरहम का फिर बेचिया गया और ख़रीदिया किने? हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। तो फिर वो कर्जा उतारिया। आपने कोई खजाना चोरी नहीं किया, कोई बैंक बैलेंस जमा नहीं किया। ऐसा साढ़े इस्लाफ, ऐसा खलीफातुल मुस्लिमीन जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिहड़ा लिबास पहनिया हुंदा सी, जिस वेले आप मसनद ते बैठते सन काजी बन के, तो उस वेले 17 काकियां लगियां होंदियां सन और जिस वेले खाना सामने आउंदा तो सालन ते तरी हुंदी तो उन्होंने वापस कर देंगे। कहने लगे ये 2 सालन ने, ये 2 सालन है जी तरी है ना, एक थले जो गोशत है 2, ये तो 2 सालन है। मैं ऐसा खाना जो ना वो नहीं खावांगा। और ज़्यादातर आप जैतून का तेल जोड़ा बिल्कुल निकम्मा गया जिमें डीजल होंदा है, वो आप
रोटी के सुके टुकड़े भिओ के तो खाते सन, जिहदी वजह के नाल आप दे चेहरे का रंग जिहड़ा है वह भी स्याही मैल हो चुकिया सी और चेहरे ते इस कर त्यूड़ियाँ पै चुकियां सन, बुढ़ापे का आलम सी। सारी सारी रात जाके ते पहरा देना मदीने दियां गलियां के अंदर कि किसी ने कोई दुखी ना हो, इंसान कोई परेशान ना हो, कोई उम्र का दौर सहरी दौर हो सी। आपने अपनी राया का इस कदर ख्याल किया और जिस वेले जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दा आखिरी वक्त सी, आपने अपने पुत्रों को कोल बिठा के तो ये कहा, पुत्रो एक तो मेरा जोड़ा कफन दफन है तुसी करना है, दूसरा जोड़ा मैनू दफनाने का मसला है ना वो अपनी अम्मा ऐशा के कोलों जाके इजाज़त लैनी है कि अगर इजाज़त होवे तो मैनू अल्लाह के प्यारे पैगंबर के नाल दफन किया जाए। क्यों हजूर फरमाया करते सन मेरे हाथ में हाथ पा के और अबू बकर नूं हाथ में हाथ पा के कि असीं जिवें इकट्ठे होना ना, सज्जे पासे अबू बकर है तो खब्बे पासे उमर है, फरमाया इवें साडी कबर बनेगी। आका का फरमान सी और असीं इस तरह ही उठाए जावांगे। अगर तुहाडी इजाजत होवे, अम्मा तुहाडा इरादा ना होवे उत्थे लेटण दा, उत्थे आराम करन दा, कबर बनाउण दा, ते उमर नूं इजाजत दे दिओ मेरी उत्थे कबर बन जाए, ये इजाजत लै लिया जे एक बारी मेरे मरण तो पहलों। तो जिस वेले तुसीं मैनूं कफन पहना दिओ, जनाजा पढ़ लो, चारपाई लैके जावो, तो फिर अम्मा ऐशा के दरवाजे पर मेरी चारपाई रख के फिर दोबारा इजाजत लिया जे। हो सकता कि अम्मा का इरादा ना बदल जाए, ये भी फरमाया नाल इजाजत लिया जे। हज़रत शुएब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी, और आपनूं अल्लाह के प्यारे पैगंबर के रोज़ा अतहर के अंदर आप दी बाई जान जिहड़ा है वो जनाजा पढ़न तो बाद दफनाया गया। मेरे भाईओ ये यकम मुहर्रम नूं आपकी शहादत हुई है, और यकम मुहर्रम यो तारीख है कि हम तो आते हैं ना मुहर्रम का महीना है, शादियाँ नहीं करनियाँ, जे बच्चियाँ ससुराल गई ने तो वापस लै आओ, टोरनियाँ नहीं चाहिए। यह ज़ेन जी अज के मुसलमान का स्वाए कबरों से मिट्टी पाउण तो होर काम ही कोई नहीं, लेपा लेपी पोचा पोची सबीला लाउण तो होर काम ही कोई नहीं। हालांकि सारे काम गैर शरी ने। मुहर्रम की पहली तारीख नूं जाओ मैं जिम्मेवारी लेना है, हवाला मेरे जिम्मे। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाला अली हो मौला हो, फरमाया कि जिमें मैं तुहाडा सरदार हाँ मेरा सोहना अली भी तुहाडा सरदार है। ये माना जी इसदा। आपने हज़रत अली अल मुर्तज़ा के नाल अपनी बेटी फातिमा की शादी जिहड़ी है ना, निकाह जिहड़ा है यकम मुहर्रम नूं कीता जे, यकम मुहर्रम नूं कीता जे। तो जे मुहर्रम की शादियाँ करनियाँ नजायज़ होंदियां तो अल्लाह के पैगंबर ने क्यों की? तो जे तुसीं आखो जी उदों किहड़े हज़रत इमाम हुसैन शहीद होए सन, चलो मान लिया शहीद तो नहीं सन होए, तो बकौल तुहाडे फिर नबी नूं गैब दा इल्म है सी कि मेरे हुसैन ने शहीद होना है, तो क्यों की शादी? मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी लिखते हैं कि मुहर्रम की शादी हो सकती है। मरण तो बाद शहादत तो बाद 3 दिन तक अफसोस है, उस तो बाद अफसोस करना वैसे ही आराम है। गल समझ गए हो? इस वास्ते करके मुहर्रम के अंदर 4 पाइयां पुठियां कर लैनियां, पैरों तो नंगे, काला लिबास पहनना, और जनाब मुहर्रम चढ़न तो पहलों ही जनाब मर गए 10 मुहर्रम जो इमाम हुसैन शहीद हो जाना है उदों पेटा कुटी बस बंद हो गई। शहीद ही करवाना सी, शहीद ही करवाना सी, ठंड पै गई हुण शहीद करवा के हुण सो खत्म हो गया। गल समझियो कि अगली भी गई। ईमान ना दसो गल समझ आई कि नहीं? इस वास्ते करके मैं इन्हें अखा ना वेखे बिल्कुल 4 पाइयां पुठियां कर देंगे, पैरी जुत्ती नहीं पाते इन्होंने तो उलमाए कराम भी बड़े बड़े ने। मैं गया बैठा, मैं गया है कि मसला यार, सारिया जुत्तियां उतारियां हुई तो नंगे पैरी बैठे हुए तो 4 पाइयां पुठियां। बहरहाल मैं जुत्ती नहीं लाई उत्थे मैं क्या तुम जो मर्जी कहो, इमाम हुसैन का तुहानू गम नहीं, या आपदे नाल प्यार नहीं, या मुहब्बत नहीं। साढ़े नज़दीक के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका दी अखां दे तारे सन, दिल दे सुहारे सन।
कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर को सुकून आंदा सी, चैन आंदा सी, तो जनाब हसन हुसैन वेख के आंदा सी। और जन्नत के शहजादे आखे है पर मैं दो मेरे फुल ने, मैं सुंघना तो मैं मुहम्मद को सुकून आंदा है, चैन आंदा है। कि साढ़े नज़दीक जनाब इमाम हसन तो जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा और इन्हों के वालिद मोहतरम जनाब अली मुर्तज़ा उस तरह ही पाक के साफ तो मुनज़्ज़ह ने तो मुकद्दस ने जिवें रब दा कुरान मुकद्दस है। रब दा कुरान मुकद्दस है। इन्हां दी तौहीन करने वाला और उन्होंने बारे लब कुशाई करने वाला, अपने दिल और दिमाग में बुग़्ज़ रखने वाला वो बंदा मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। अल्लाह करीम जो कुछ बयान किया है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।